देखिए मेरे पेंटिंग है, कसीदा, ये देखो कितना बारीक बारीक ये सब मैंने बनाया। अब तो मेरी आई शेड भी थोड़ी वीक हो गई। ये पेंटिंग पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन और वो रख के, और फिर उसके ऊपर मैंने पेंटिंग की। और ये यहाँ पे मैंने कशीदा देखिए क्रॉस स्टिच है, ये कितना बारीक है, किताब में से देख के ऐसे गिन गिन के बनाना पड़ता है। बादल आ गए आज, और वो आगे काम करने के लिए इतने दिन बाद वो व्यस्त थे कि बाद में आऊँगा। मैंने भी कहा चलो बारिश थोड़ी ख़त्म हो जाएगी फिर आएंगे, बारिश तो ख़त्म ही नहीं हो रही है और वो आ गए। ये देखो मैंने डाले और ये छांटे देखो वापस बारीक बारीक आने लग गई। थोड़ी देर में किचन में जाती हूँ फिर दिखते और छांटे आई उतारो, फिर इसके पापा कहते अरे नहीं नहीं ये तो ज़्यादा नहीं है अब मत उतारो। ये मेरा हो गया 10-12 साल पुराना, मेरे पापा ने दिए थे तो करीब इतना तो हो ही गया है। करीब करीब जैसे कि लेते हैं ना प्लास्टिक के, लोगों के तड़क जाते हैं टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कैसा है। बीच में लेने गए थे तो उसने बोला अरे कंपनी ने तो बनाने ही बंद कर दिया, अभी तो आपको इतना ऐसा कैसे, वो आश्चर्य किया उसने। आप देखो फिर बादल आ गए, मैंने कहा ना धूप आई फटाफट धोए। अभी दादी साहब भी आवाज़ दे रहे हैं, उनके भी काम करने हैं, तो मैं क्या पहले कपड़े का निपटा दे। थोड़ा सा मेरे को पिस्ता डालना है, बाकी तो ये तैयार हो गई है। अरे पिस्ता कैसे, अभी तो शक्कर भी नहीं डाली मैंने इसमें फीकी खीर खाती। अभी दादी से कह देंगे खीर तो फीकी बनाई है, तो भूल गया कहीं मीठो डाल लो, तो अभी ऐसे कह देंगे वास्तव में मैं भूल गई। और मैं कह रही हूँ खीर तो बन के तैयार हो गई। सुबह से इतना काम करती हूँ ना गाइस, दिमाग है ना पगला गया है काम कर करके। क्षमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज फूड बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स सुबह का काम काज चल रहा है, पानी का भी बाहर था पानी भी दे दिया, और भी कई छोटे मोटे काम है, दूध गर्म करना और छोटे मोटे और बहुत सारे काम चलते रहते हैं। सुबह उठने के बाद 1 मिनट नहीं बैठती हूँ मैं, और सुबह कोई दादी सा का बीच में काम हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे चल रहा है। सब्जी काट रही हूँ, पत्ता गोभी बनाऊँगी, तो ये सब तो हो ही रहा है। साथ ही साथ हो रही है बाहर की सफाई। तो जैसे अंदर की तो सब साफ़ सफाई हो गई, पर्दे वर्दे, अब थोड़े कवर ववर चदरे वदरे हैं वो दिवाली के आसपास धोएंगे। तो अभी पहले बाहर की सफाई जो हमारे घास वास उग जाती है ना बारिश में, तो साल में 2 बार तो करा ही लेते हैं, नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यूँ तो वैसे गायें वाएँ चर लेती है घास, तो गायें चरती है जब, तो मेरा मन खुश हो जाता है चलो गायें चर रही है। तो गायें भी क्या होशियार होती है, अच्छी अच्छी घास चरती है, साइड साइड से जंगली पेड़ पौधे नहीं खाती है गायें, तो वो सब भी थोड़े उग जाते हैं, तो उनको हटवा देते हैं, साल में 2 बार करवा देते हैं। तो एक वो आते हैं, अब की बार और 2 लड़के कोई बुलाए हैं इसके पापा ने। फिर वो लड़के आए जो मैं सब बता के आए बाहर से कि भाई इधर इधर से सारी घास को क्लियर करना है फावड़े से, और कर देते हैं ताकि वापस फिर से जल्दी। हूँ तो क्या है थोड़ा बहुत पानी और जाता है, तो थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी तो चलती है, हरियाली सी दिख जाती है, और गेट के आसपास से और सब जगह से हटा दी, तो वो सफाई भी चल रही है। तो इसी तरह से बाहर के आपने देखे होंगे बागवान जी ने गमले वगैरह तो कर दिए थे, तो ये बाहर की भी सफाई हो जाएगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुछ भी लगाने से, जैसे गेट पे रैंप भी है ना, कई बार गाड़ियाँ वगैरह निकलती है चक्के से, और सब मतलब सीमेंट टूट जाती है, तो बाहर तो ऐसे ही कच्चा रहने दिया। कई लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जैसे उठाते हैं स्टैंड लगाते हैं, वो सब उखड़ जाता है। तो और कई बार पाइप वगैरह डालने वाले आते हैं, जैसे कोई पाइप ख़राब हो गया, गटर लाइन पानी की, सब पाइप उधर से आ रहे हैं, तो यहाँ से पक्का इसीलिए नहीं करा है कि फिर बार बार फर्श को तोड़ना पड़ता है। तो वो पड़ा है कच्चा, तो फटाफट खोद के वो अपना काम कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत साफ सफाई करानी पड़ती है, और तो कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो भी हो रहा है काम और घर का भी चल रहा है साथ ही साथ। अभी आपको दिखाया कि ये सब सफाई का भी काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा जब एक बार दिखा देंगे।
पसीने छूट रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सन सिटी में तो नवंबर तक पसीने छूटते हैं, पंखे भी चलते रहते हैं, एसी भी चलते हैं कई बार तो सर्दी पड़ती है सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 महीने। तो सर्दी का मौसम तो मुझे बेहद पसंद है। मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ, काम करती हूँ, मुझे से दिन को भी कहीं कुछ करना है तो कर सकते हैं। ये तो गर्मी में तो हाल बेहाल हो जाता है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी ही रहती है। और अभी 1-2 दिन में तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होती है। तो चलिए, ये तो हुई मौसम की जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। सबके यहाँ पे अलग अलग प्रकार का मौसम रहता है। हमारे राजस्थान का एटलीस्ट मैंने जोधपुर का बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं। पीछे बना लिए हैं मैंने नाश्ते में आज पोहे। तो पोहा तो बन गया है, फ्राई करके मूंगफली रख दी थी, वो ऊपर से डाल दी। तो जैसे कि पोहा बन गया, अभी तो फिर मैं बनाऊंगी कड़ी। चने की दाल की सबको पसंद है। चने की दाल मैंने बॉईल करके रख दी। और यहाँ पे मूली पालक, जो पत्ते वाली मूली आती है ना, पालक हमारे यहाँ बहुत अच्छी आती है जोधपुर में, वो मैंने सब काट के रख दी थी। उसको धो के और भी पानी में भिगो दिया। थोड़ी मिट्टी होती है, नीचे बैठ जाती है। अभी 1-2 पानी से और धो लूँगी। हरी सब्जी में क्या रेत आती है। तो ये मैं बनाऊँगी अभी लंच के लिए। तो पहले तो नाश्ता करवाते, दादी से को भी करवा देते हैं और सब जने नाश्ता कर लेते हैं। तो बन गया है पोहा। फिल्टर को भी धो दिया है। ये वाला फिल्टर है प्योरेट वाला। तो ये देखिए, इसके ऊपर भी होता है और ये भी होता है ऊपर। देखिए ये जो फिल्टर करता है, इसको भी निकाल के पंप से, पंप है एक इसका छोटा सा पिचकारी टाइप, पानी भर के इसके ऊपर से ऐसे ऐसे पानी करते हैं, अंदर से रेत निकलती है। इसके ऊपर भी कई बार दिख जाती है साइडों में। फ्रेंड्स, ये वाला फिल्टर है, हम उसमें वहाँ पे लगा के, और जो टंकी का पानी होता है ना, टाँके का, टैंक का, तो वो हम नहीं पीते हैं। हम तो हमारे इसमें ही सालों से, ये मेरे पापा ने मेरे को दिया था। ये इससे मेरे पापा की यादें जुड़ी हुई है। पानी क्या है कि गंदा आता था, तो मेरे पापा अपने लिए लेके आए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, बेटियों को भी दूंगा। तो हम 2 बहनें हैं, तो हम दोनों को दिया था उन्होंने। तो मैंने आज तक इसको, मतलब मैं ही धोती हूँ, मैं ही इसको पूरा, ये पूरा निकल जाता है। 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये 3rd है। और नीचे नल है, यहाँ से हम बोतलें भर लेते हैं। तो ये 2 तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले, ऊपर वाले में क्या मिट्टी जमा होती है बहुत साइडों में भी, तो उसको धो देती हूँ। उसके अंदर जो गोल फिल्टर है उसको पंप से पानी भर के और ऐसे साफ कर देते हैं। ऊपर का ये ढक्कन है जैसे, और ये इसमें जाली लगी हुई है, तो यहाँ से पानी छनके जाता है। वो सब भी मैंने धो दिया। बीच बीच में धोती रहती हूँ, और कभी कभी पूरा ही धोते। और ये फिल्टर है वो भी बदलते हैं, अंदर का फिल्टर, ये लाल हो जाता है, तब पानी यहाँ से गिरने लग जाता है, मतलब कि आपका जो फिल्टर है वो ख़राब हो गया है। तो करीब 5-6 महीने चल जाता है। तो कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो बस है ना, इसमें लगा देते हैं, ये लगता है और अंदर फिल्टर। पहले तो हम उसको बुलाते थे दुकान वाले को, भाई आके डब्बा लेके आओ और हमारे ये लगा दो। अब तो हमको ही आ गया, अर्जुन लगा देता है। तो फटाक से लगा के फिर एक बार इसमें पानी भरना पड़ता है, पूरा पानी निकलता है, उसको गिराते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं। तो इस तरह से ये फिल्टर की रख रखाव भी होता है और देखभाल भी होती है। फ्रेंड सुबह मेन नल आ रहा है, जैसे सब भर के रखते हैं अंदर, बाल्टी, लेंगा वगैरह, पानी स्टोर करके भी रखते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी फिल्टर में डाल देते हैं तो पानी वहाँ से बॉटल भर लेते हैं। तो जैसे कोई पानी है ना, यहाँ पे और भी किचन के लिए भर लेते हैं। पानी का जो टैंक होता है उसमें से आरओ वगैरह लगे होते हैं ना, तो वो हमको पसंद नहीं है। कई बार जने बोलते हैं आरओ लगवा लो, लेकिन वो क्या टैंक का पानी आता है, तो वो तो अपन रोज़ साफ़ नहीं कर सकते, मिट्टी भी आती है। तो तो हमारे ये वाला फिल्टर है, आराम से इसमें पानी ख़त्म होता है और छोटी बाल्टी से ऊपर से पानी डाल देते हैं, नीचे फिल्टर होकर पानी आ जाता है और बोतलें वगैरह भर लेते हैं। और इस तरह से पानी हम सालों से ले रहे हैं, इतने सालों से यही काम में ले रहे हैं। पानी वानी आया, फिर बीच में लाइटें चली गई और पानी भी चढ़ रहा है। वो पुताई वाले को बोला था पेंट करने के लिए, सामने का थोड़ा सा है, तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, कभी छांटे आ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, फिर बादल आ गए आज, और वो आगे काम करने के लिए इतने दिन बाद वो गए थे कि बाद में आऊँगा। मैंने भी कहा चलो बारिश थोड़ी ख़त्म हो जाएगी फिर आएंगे, बारिश तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, और वो आ गए। तो मैंने कहा भैया देख लेना, थोड़ा दे दो तो फिर कल करना, आज मत करना। वो ऊपर तो गए पेंट वगैरह लेके।
वाइट, उसके ऊपर थोड़ा रेले आ जाते हैं बारिश के जो, तो काले काले दिखते हैं। तो मैं कहा बस बाकी तो सब साफ़ है, तो वहाँ पे कर देना आगे। तो बहुत दिनों से व्यस्त था, तो वो आ जाया और आते ही वापस छींटे आ गए। उसको मैंने सब सामान दे के अंदर आई, तब तक सीटें भी आने लगे। तो मैंने कहा तू वापस जा, कल आना। तो वापस थोड़ी देर में धूप भी निकल गई है। और मैंने ये ड्राइंग रूम के भी सब हटाए थे कवर वगैरह, ये देखिए सोफे के ऊपर जो बिछाते हैं, ये गद्दियों के नीचे भी देखिए एक एक पुराने है ना, वो डाल के रखती हूँ मैं। ऊपर के तो मैंने निकाल लिए, और भी बड़े सोफे पे ढकने के, और चादर, ये गोल वाले तकिए के, ये सब मैंने हटाए हैं। मसनद बोलते हैं इसको। तो अब ये सब धोंगी आज, बस यही काम लास्ट बचा था ये धोने का। तो मैंने कहा ये भी निपटा देती हूँ। तो थोड़ी धूप आई, तो मैंने कहा फटाफट, एटलीस्ट वो नहीं आ रहा है, वो कल आएगा पुताई वाला, या उसने बोला धूप आए तो मेरे को बोल देना। तो ये तो जब तक वो आ रहा है तो कपड़े धो लूँ, साथ में घर का भी काम चलता रहता है। तो इनको धोने डाल देते हैं। चलिए फिर फटाफट थोड़ा तार पे डाल देंगे तो सूख भी जाएंगे। तो काफ़ी कपड़े तो धुल चुके हैं और काफ़ी सारे अभी अंदर हैं, तो ये सब अभी सुखा देते हैं। मैं इनको हाथों से थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं हो, ताकि बहुत ज़्यादा मशीन में भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं तो होते, बाकी मैं हाथ से धो लेती हूँ रोज़ के कपड़े। और कई बार ये छोटे छोटे कोई मेज पोस्ट वगैरह गंदे होते हैं, वो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। जैसे बुने में होते हैं ना क्रोशे के, वो सब मैंने हाथ से ही धो के डाले, ख़राब हो जाते हैं। और मशीन में भी मैं ज़्यादा नहीं घुमाती हूँ, थोड़ा मसल देती हूँ, फिर थोड़ा सा चला के और निकाल देती हूँ और सुखा लेती हूँ स्पेशली। एकदम से देखो सूखे सूखे हो गए ना, और ये सब के चैने देखो ख़राब हो जाती है लाते ना, तो सब पे मैंने नाड़ों के कस्से लगा दिए। ये चैन लगाएंगे फिर से ख़राब हो जाएगी, तो नाड़े काट काट के सुई से ऐसे उसके दो दो तीन तीन कस्से डाल देती हूँ, तो बांध देते हैं। काफ़ी सारे धुल गए हैं। तो फ्रेंड्स चीज़ें लेना, और जैसे अभी धुल रहे हैं, छोड़ दिया नहीं, उसको धीरे धीरे हाथ से मसल दिया, फिर वापस चला लिया, सुखाया, कई कस्से निकल गए तो दूसरे लगा दिए। ये सब क्या होती है, बहुत सालों से चलती है ये चीज़ें, ये सार संभाल होती है। और भी पड़े हैं मेरे, लेकिन उसको कभी वो लगा लेती हूँ, कभी ये सार संभाल के रखती है। जैसे फ़िल्टर दिखाया, वो फ़िल्टर कई सालों से है, कईयों के तो टूट जाता है, उसको मैं धोती हूँ, संभालती हूँ, उसके अंदर की कॉर्ड वगैरह आती है, वो सब बदलते हैं जब फ़िल्टर ख़राब हो जाता है। तो ये सब सार संभाल होती है। इससे क्या चीज़ें हमारी यथावत रहती है, चलती है और अच्छी रहती है। कई बोलते हैं ना, अरे ये आपकी इतने साल पुरानी चीज़ ख़राब नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सार संभाल से रखा गया है। एक क्रोशे के, और ये देखिए ये सब मैंने हाथ से धोए, और है ना इनको मैंने मशीन में नहीं डाला, ख़राब होते हैं। ये देखिए मेरे पेंटिंग है, कसीदा, ये देखो कितना बारीक बारीक, ये सब मैंने बनाया। अब तो मेरी आई शेड भी थोड़ी वीक हो गई। ये पेंटिंग पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन और वो रख के, और फिर उसके ऊपर मैंने पेंटिंग की। और ये यहाँ पे मैंने कशीदा देखिए क्रॉस स्टिच है, ये कितना बारीक है, किताब में से देख के ऐसे गिन गिन के बनाना पड़ता है। और ये बीच में ये क्या कपड़ा बच गया था मेरे पास मेज पोश का, तो उसका भी उपयोग कर लिया। छोटे छोटे ये पॉकेट्स बना के इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ये सब मेरे हाथ के बना है। अब मैं इनको देखती हूँ तो सोचती हूँ अब तो मैं इसको बनाने का भी मुश्किल होगा अगर मैं बनाऊँगी। ये मेटी की सुई आती है, पहले मेटी बोलते थे क्रॉस स्टिच को, उससे बनाए हुए मेरे। इसको भी धोया मैंने, हाथ से धोया इसको, मशीन में नहीं डाला। मशीन में सुखाने से क्या थोड़े थोड़े तो सूख ही जाते हैं। अभी धूप आई है तो फटाफट सूख जाएंगे ना, तो बिछा देंगे वापस। और ये जैसे खोलियाँ मैंने धोई, इसीलिए सब काम धो के मैं कहा पहले धो दूँ, धूप आई है। जैसे मैंने बताया, हम इसमें पानी डाल के और फिर इसमें से भर लेते हैं बोतलें। ये मेरा हो गया 10-12 साल पुराना, मेरे पापा ने दिया था, तो करीब इतना तो हो ही गया है। करीब करीब जैसे कि लेते हैं ना प्लास्टिक के, लोगों के तड़क जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कैसा है। अभी इसके अंदर जो कॉर्ड वगैरह लगती है, सब अंदर भी कई चीज़ें लगती है फिल्टर। तो वो अर्जुन अभी लेने गए, बीच में लेने गए थे, तो उसने बोला अरे कंपनी ने तो बनाने ही बंद कर दिया, अभी तक आपका इतना ऐसे कैसे, वो आश्चर्य किया उसने। फिर जब है ना उसने अंदर का भी एक ये चीज़ थी, तो उसने दे दी थी दूसरी, तो बोला कि अरे आपके तो ना ये अब की बार फिर वो जब लेने गए, जब कैंडल और अंदर जो लगती है, तो उसने बोला अरे कंपनी ने तो फिर से है ना चालू कर दिए। तो अनाया खुश हो गए कि हम तो इसका ही पानी पीते हैं, और इसके जो पानी का टेस्ट है, वो जो आरओ के पानी का टेस्ट है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हम अब यही पानी पीते तो हमको इसी का अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मशीन में सुखा दिए हैं, तो क्या है कभी सूख जाएंगे। आप देखो फिर बादल आ गए, मैंने कहा ना धूप आई, फटाफट धोए। अभी दादी से भी आवाज़ दे रहे हैं, उनके भी काम करने हैं, तो मैं क्या पहले कपड़े का निपटा देती हूँ, तो सुखा दूँ, सूख जाए, फिर बादल आए। पर अब ये तो क्या मशीन में सुखाए हुए तो जल्दी ही सूख जाएंगे, फिर पाछे वापस लगा दूँगी। ये सब धुल गए कपड़े, धोती ही रहती हूँ वैसे तो मैं, पर ना आज त्योहार है तो सब धोती है। अभी तो बाद में सबकी डबल बेड की चादरें हैं, बीच बीच में धोती रहती हूँ। कोई गंदा हो जाता है मेज पोश, और वो हटा के धुल देती हूँ। यूँ तो धुलते ही रहते हैं,
और अब त्योहार के मिस के कि सब एक साथ सारी सफाई। अब ये दिन एंड हुआ, अब आज वो बाहर का ऊपर कर जाए तो बादल है, नहीं तो वो भी हो जाता है थोड़ा सा सामने दिखता है ना, तो वो रेले रेले आ जाते काले काले, बाकी तो साफ है। ये देखो मैंने डाले और ये छांटे देखो वापस बारीक बारीक आने लग गई। थोड़ी देर में किचन में जाती हूँ फिर दिखता और छांटे आई उतारो, फिर इसके पापा कहते अरे नहीं नहीं ये तो ज़्यादा नहीं है अब मत उतारो। तो जैसे मैं कहती हूँ भाई थोड़ी हवा लग जाए तो है ना, सूखे हुए है मशीन में तो उतार लेंगे, फिर आते हैं जितने तो धूप आ जाती है। यही चल रहा है, सारे धुल गए अब तो, और थोड़ा हवा लगती है वापस रख देंगे सूख जाएंगे। तो फिर बार बार वो टेंशन रहती है कि छांटे आ रही है, किचन में भी काम करना है, दादी सा का भी है अभी तो सब। तो मैंने कहा ये पहले निपटा देती हूँ एक बार, कपड़े धोने का, दूध गर्म करे, छोटे मोटे कई सुबह के काम, पानी का वार था पानी भरा, अब सब वापस से दादी सा को तैयार करूँगी, फिर उनके नाश्ता वगैरह वो तो अब करना है। तो सब कपड़े वपड़े धोने के बाद मैंने बना दी यहाँ पे आलू की सब्जी, फटाफट बन गई उबले हुए आलू की सब्जी। और यहाँ पे थोड़ा दूध पड़ा था तो सेवई की खीर बना दी मैंने, कितनी अच्छी बनूंगी बढ़िया। बस इसके अंदर अभी थोड़ा सा मेरे को पिस्ता डालना है, बाकी तो ये तैयार हो गई है। और ये पिस्ता कैसे है, अभी तो शक्कर भी नहीं डाली मैंने इसमें फीकी खीर खाती है। अभी दादी से कह देंगे खीर तो फीकी बनाई है, तेरा भूल गया कहीं मीठो डाल लो, तो अभी ऐसे कह देंगे वास्तव में मैं भूल गई। और मैं कह रही हूँ खीर तो बन के तैयार हो गई, सुबह से इतना काम करती हूँ ना गाइस, दिमाग है ना पगला गया है काम कर करके, रात आए ना जब से भाग रही हूँ। तो अब शक्कर मैं बोल रही हूँ खीर तो बन के तैयार हो गई। इलायची तो मैंने डाल दी थी लेकिन शक्कर नहीं डाली, अभी तो शक्कर डालेंगे जब भी तो खीर मीठी होगी। चलिए फिर याद आ गया तो शुगर डाल ही देते हैं नहीं तो दादी से कहेंगे ओ आज थे शक्कर डालना भूल गया कहीं। तो फिर इससे अच्छा है कि इसके पापा और दादी सबको पसंद है, अभी फ्रिज में रखेंगे ना, ये ठंडे में बहुत अच्छी लगती है, एकदम रबड़ी जैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी लगती है।